अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं बहुत ही ज़बरदस्त सी चिकन कढ़ाई की रेसिपी लेकर आई हूँ। प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। आइए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ कि हमने ये चिकन कढ़ाई कैसे बनाई। तो सबसे पहले जो है आप वीडियो को लाइक करें, वीडियो को एंड तक लाजमी देखा करें। सबसे पहले मैंने यहाँ पर आधा किलो चिकन ले लिया था और उसमें मैंने एक प्याला दही ऐड कर दिया। दही ऐड करने के बाद जो है हम इसमें और थोड़ा दही ऐड करेंगे। मज़ीद दही ऐड करने के बाद मैंने जो है कढ़ाई मसाला ले लिया था, वो भी मैंने इसी चिकन कढ़ाई में ऐड कर दिया। कढ़ाई मसाला भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। ज़्यादा स्पाइसेस हम इसमें ऐड नहीं करेंगे, बस सिर्फ ये बाज़ारी जो मसाला मैंने मंगवाया था वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब हम यहाँ पर चिकन को मैरिनेट करने के लिए 15 से 20 मिनट के लिए रख देंगे और इसको मैं अपने हाथों की मदद से अच्छे से मैरिनेट कर दूँगी। चिकन को हम अपने हाथों की मदद से अच्छे से मैरिनेट करेंगे ताकि ये मसाला जो है चिकन के अंदर तक पहुंच जाए और ये अच्छे से लजीज सी बनकर कढ़ाई तैयार हो। फिर यहाँ पर मैंने अदरक और लहसुन ले ली थी और इसको जो है मैं अपने हाथों की मदद से अच्छे से पीस लूँगी। अदरक और लहसुन पीसने के बाद जो है ये भी मैं जो है इसी मैरिनेट किए हुए चिकन में ऐड कर दूँगी। अब इसी मैरिनेट किए हुए चिकन में मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर दिया। अब इसको भी मैं अपने हाथों की मदद से मिक्स कर लूँगी ताकि ये भी चिकन में अच्छे से मेल्ट हो जाए। ये तमाम प्रोसेस करने के बाद जो है फिर मैंने एक तवा ले लिया, यानी फ्राई पैन की तरह ये मैंने ले लिया और इसमें जो है मैंने 1 कप जितना ऑयल ऐड कर दिया। ऑयल ऐड करने के बाद हम यहाँ पर थोड़ा सा वेट करेंगे ताकि हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए। फिर जिस चिकन को मैंने मैरिनेट किया हुआ था वो चिकन मैं इस ऑयल में सबसे पहले ऐड करूँगी। सबसे पहले मैंने ये चिकन सारा का सारा इसमें ऐड कर दिया। अब जो है चिकन को हमने यहाँ पर पकाना है। चिकन को हमने यहाँ पर गोल्डन ब्राउन सा करना है ताकि हमारे चिकन का कलर भी चेंज हो जाए और जो चिकन की थोड़ी बहुत हींग स्मेल होती है वो भी इस ऑयल में पकने के बाद ख़त्म हो जाए। अब इसको मैं चम्मच की मदद से मिक्स करूँगी ताकि हमारा चिकन जो है वो अच्छे से तैयार हो जाए और ये कढ़ाई जो है अच्छे से लजीज सी बनकर तैयार हो जाए। फिर 3 से 4 अदद मैंने हरी मिर्ची ली थी, उनको बीच से कट कर दिया था, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दी। चिकन को फ्राई करने के बाद मैंने इसको एक प्लेट में निकाल के रख दिया था। फिर इसके बाद मैंने दूसरी तरफ जो है टमाटर ले लिए थे। 8 से 10 अदद मैंने टमाटर ले लिए थे, वो भी टमाटर जो है मैंने इसी पैन में ऐड कर दिए जिसमें हमने चिकन को फ्राई किया था। टमाटर ऐड करने के बाद हम यहाँ पर टमाटर को इतना पकाएंगे कि हमारे टमाटर अच्छे से पिस जाए, हमारे मुंह में ना लगे। टमाटरों को हम यहाँ पर अच्छा खासा पकाएंगे ताकि टमाटर हमारे जो है बिल्कुल नरम से और बिल्कुल पिस जाए। फिर यहाँ पर मैंने थोड़ा सा इसके बाद पानी भी ऐड कर दिया था और जो मैंने चिकन कढ़ाई मसाला चिकन में ऐड किया था मैरिनेट करते वक्त, वो थोड़ा सा कढ़ाई मसाला हम इसमें भी ऐड कर देंगे। फिर मैंने पानी इसमें ऐड कर दिया, वो वीडियो मुझसे स्किप हो चुकी थी। अब पानी ऐड करने के बाद अब मैंने इसको 15 से 20 मिनट के लिए कवर भी कर दिया था, वो भी वीडियो मुझसे नहीं बन पाई, वो भी मुझसे स्किप हो चुकी है। तो फिर जो है हमारे टमाटर अच्छे से पक जाएंगे कवर करने के बाद। कवर हटाने के बाद आप ये देख सकते हैं कि हमारा सालन बिल्कुल तैयार है। अब जो चिकन हमने फ्राई करके रखा था वो चिकन हम इसमें ऐड कर देंगे। चिकन ऐड करने के बाद अब हम यहाँ पर इसको भी मिक्स कर देते हैं ताकि हमारी कढ़ाई जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाए और ये लजीज सी और लाजवाब सी बनकर तैयार हो जाए। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। ये बहुत ही आसान सी कढ़ाई है, हमारी रेसिपीज़ बहुत ही आसान होती हैं। घर में कुछ भी ना हो तो बिल्कुल आसान सी आप ये इस तरह की रेसिपीज़ बनाकर ख़ुद भी खा सकते हैं और अपने घर वालों को भी खिला सकते हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।